उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किल बढ़ गई है। उनके खिलाफ अमेरिकी में 2 केस दर्ज हुए हैं और अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। गौतम अडानी के खिलाफ पहला केस हजारों करोड़ की घूसखोरी का दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा केस आपराधिक मामले का है। हाल ही में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक और वित्तीय अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी अमेरिकी अधिकारियों और जांच एजेंसियों को सौंपी जा चुकी है, जिनमें अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और SEC प्रमुख हैं। ये मामला अमेरिकी सरकार की ओर से दर्ज किया गया है और इसके माध्यम से अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इस लेख में हम अडानी पर लगे आरोपों, जांच की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गौतम अडानी पर आरोपों की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा की जा रही है। ये गंभीर मामला है क्योंकि इसमें अमेरिकी निवेशकों और कंपनियों के हितों से जुड़ी हुई वित्तीय धोखाधड़ी की बातें सामने आ रही है। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी अडानी और उनके सहयोगियों पर घूसखोरी और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सेक की तरफ से अडानी के खिलाफ एक सिविल कंप्लेंट दर्ज की गई है, जिसमें अडानी पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और उनकी कंपनी के अधिकारियों और निदेशकों को जेल भेजने की बात की गई है। ये केस बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें केवल अडानी की कंपनी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी व्यापारिक गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे अमेरिकी निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। अडानी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया को लेकर प्रमुख अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी टीमों को सक्रिय किया है। इस मामले की जांच अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व न्यूयॉर्क के FBI असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज जेम्स E. डेनी कर रहे हैं। जेम्स डेनी एक अनुभवी अधिकारी हैं और वह अमेरिकी मरीन कोर के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2002 में FBI ज्वाइन की थी और इसके बाद से उन्होंने कई महत्वपूर्ण काउंटर इंटेलिजेंस मामलों पर काम किया है। इसके अलावा वे न्यूयॉर्क और नेवाक फील्ड ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। FBI के इस मामले की जांच में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी भूमिका है। उनकी टीम के प्रमुख सदस्य ब्रेयन पीस हैं, जो न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के US अटॉर्नी हैं। ब्रेयन पीस की कानूनी विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए इस मामले में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले से कानून की पढ़ाई कर चुके हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क लॉ यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय तक पढ़ाया है। उनके नेतृत्व में इस मामले की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जेम्स और ब्रेयन के अलावा इस मामले में कई अन्य अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मामले की जांच के लिए FBI की टीम में असिस्टेंट US अटॉर्नी सारा M. इवांस, मैथ्यू R. गलॉटी और जेसिका वेगल भी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में कई बड़े मामलों को हल किया है और उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए अडानी के खिलाफ चल रही जांच में इनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्रिमिनल डिवीजन की फ्रॉडस्केशन टीम की अगुवाई लीजा H. मिलकर कर रही हैं। लीजा मिलकर डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है और उन्होंने इस मामले में अडानी के खिलाफ आरोपों की घोषणा की थी। उनके पास 200 से अधिक ऐसे मामलों का अनुभव है जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक आरोप शामिल थे। लीजा की टीम में शाई जैक्सन और एंड टेलर भी शामिल हैं, जो इस मामले को हल करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।
अडानी के खिलाफ सेक यानी कि SEC की जांच टीम का नेतृत्व भारतीय अमेरिकी संजय वाधवा कर रहे हैं। संजय वाधवा सेक की डिवीजन ऑफ इन्फोर्समेंट के कार्यकारी निदेशक हैं और उनके पास 21 वर्षों का अनुभव है। संजय ने हाल ही में इस साल 11 अक्टूबर को अपने कार्यभार की शुरुआत की थी। उन्होंने साउथ टेक्स कॉलेज ऑफ लॉ ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से अपनी पढ़ाई की है। वाधवा ने सेक में 2003 में कार्य करना शुरू किया था और तब से उन्होंने कई बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों पर काम किया है। सेक के मामले की जांच से संजय वाधवा की टीम का एक अन्य प्रमुख सदस्य तेजल डी शाह हैं, जो इन्फोर्समेंट डिवीजन के एसोसिएट रीजनल डायरेक्टर हैं। तेजल का अनुभव और उनके द्वारा किए गए कार्य सेक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संजय वाधवा ने बयान जारी किया था कि उनकी टीम इस मामले की सघन जांच करेगी और किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। अडानी और उनके सहयोगी के खिलाफ जो मुख्य आरोप लगाए गए हैं, उनमें घूसखोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और सीक्रेट ट्रांजैक्शन शामिल हैं। सेक ने अडानी पर हमेशा के लिए अमेरिकी बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही अडानी के अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ भारी जुर्माना और जेल भेजने की भी मांग की गई है। ये मामला सिर्फ भारतीय उद्योगपति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के खिलाफ अमेरिकी सरकार की बड़ी कार्रवाई की एक मिसाल बन सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले की जांच के परिणाम स्वरूप अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ क्या कदम उठाया जाता है। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिकी सरकार की जांच एक महत्वपूर्ण घटना है। FBI और सेक जैसे प्रमुख अमेरिकी एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच से ये साफ संकेत मिलता है कि अमेरिकी सरकार वित्तीय अपराधों के खिलाफ बेहद गंभीर है। अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और यदि इनकी जांच में पुष्टि होती है तो इसका असर न सिर्फ अडानी की कंपनी पर बल्कि वैश्विक व्यापारिक माहौल पर भी पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।